आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चले करेंगे बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और खास खबर के साथ। आज इंग्लैंड से सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इंग्लैंड से बड़ी खबर है जहां लंदन में किंग चार्ल्स तृतीय का आज अंतिम आपको बता दें राज्याभिषेक होना है। दुनिया भर के 100 देशों के राज्याध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। भारतीयों से शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो किंग चार्ल्स तृतीय से मिलेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत ब्रिटेन राजनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा हुई। तो फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर दुनिया भर में आज उत्सव का माहौल होगा। लंदन में इस वक्त आपको बता दें कि दुनिया भर के 100 देशों के राज्याध्यक्ष शामिल होंगे। किंग चार्ल्स तृतीय से मिलेंगे, राज्याभिषेक उनका आज होना है। तो फिलहाल आपको बता दें बड़ी खबर है जहां किंग चार्ल्स तृतीय का आज राज्याभिषेक होगा। चलिए अब आपको बताते हैं किस तरीके से आज राज्याभिषेक की तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि एबे वेस्टमिंस्टर में होगा चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक। इस दौरान उसी गद्दी पर वो बैठेंगे जिसका इस्तेमाल 86 साल पहले उनके नाना जॉर्ज षष्ठम की ताजपोशी के वक्त हुआ था। इधर शाही परंपरा के अनुसार एबे में राज्याभिषेक के विभिन्न चरणों के दौरान पारंपरिक गद्दियों सिंहासनों का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें पिछले 900 वर्षों से राज्याभिषेक समारोह वेस्टमिंस्टर एबे में आयोजित होता है। 1066 के बाद से राज्याभिषेक सेवा लगभग हमेशा कैंटरबरी के आर्च बिशप के द्वारा संचालित की गई है। चार्ल्स का जन्म 14 नवंबर 1948 बर्मिंघम पैलेस में हुआ था। 1971 में विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल करने वाले शाही परिवार के पहले उत्तराधिकारी बने चार्ल्स ने 29 जुलाई 1981 को लेडी डायना स्पेंसर से शादी की थी। महारानी एलिजाबेथ 11 के आपको पता नहीं 11 के निधन के बाद ही प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए किंग बने थे। 73 साल की उम्र में गद्दी पर बैठने का उनको मौका मिला। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने अपनी पहली यात्रा के लिए भारत आने की इच्छा जाहिर की है। इसके पहले महाराजा चार्ल्स तृतीय नंबर 2019 को भारत गए थे। उस वक्त वह प्रिंस ऑफ वेल्स थे और उन्होंने अपना 71वां जन्मदिन मुंबई में मनाया था। तो फिलहाल आज आपको बता दें कि ब्रिटेन वासियों के लिए खास और अहम खबर है, अहम दिन भी है। लंदन में किंग चार्ल्स तृतीय का आज राज्याभिषेक होना है। तो फिलहाल आपको बता दें कि दुनिया भर से 100 देशों के राज्याध्यक्ष इसमें शरीक होंगे, शामिल होंगे। भारत की ओर से जगदीप धनखड़ शिरकत करने वाले हैं। इधर आपको बता दें कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन बेंगलुरु में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक पीएम का रोड शो होना है। बड़ी खबर जहां बादामी और हावेरी में रैली को संबोधित किया जाएगा। तो कर्नाटक में रैली के दौरान पीएम का कांग्रेस पर हमला लगातार जारी है। कांग्रेस पर हमला आतंक पर बनी फिल्म है द केरल स्टोरी। पीएम मोदी ने कहा है कांग्रेस आतंक की इस प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कर्नाटक का किला जो है वो फतेह करना है। इसी को लेकर तमाम तैयारियां इस वक्त जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे बात अमित शाह की कर ली जाए, जेपी नड्डा की कर ली जाए। इस बीच आपको बता दें कर्नाटक स्टोरी केरल स्टोरी जो कि कल ही रिलीज हुई है उसको लेकर लगातार विवाद खड़े हो रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी मूवी का जिक्र करते हुए कहा है कि ये मूवी आतंकवाद के खिलाफ है। समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी
और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि आतंक पर बनी है फिल्म, इसी के साथ आतंकी प्रवृत्ति के साथ कांग्रेस भी है। तो तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए हैं। इस बीच आपको बता दें, ये बड़ी खबर है कि सोनिया गांधी का कर्नाटक का दौरा आज है। जी हां, पहली बार कर्नाटक के दौरे पर सोनिया गांधी आज आएंगी। धारवाड़ में चुनावी सभा होगी और राहुल गांधी के साथ इस रैली को संबोधित किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 2019 के बाद सोनिया की ये पहली चुनावी रैली है, जो कि कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सोनिया गांधी इससे पहले 2019 में ही रैली की थी, दौरा किया था। सुरक्षा, आपको बता दें कि स्वास्थ्य जो कारण है उनका एक हवाला दिया गया था कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसी के चलते वह प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। लेकिन एक बार फिर से सोनिया गांधी सक्रिय भूमिका में नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि आज रैली को संबोधित किया जाएगा। सोनिया गांधी कर्नाटक का दौरे पर रहेंगी, इसी के साथ राहुल गांधी के साथ रैली को संबोधित किया जाएगा। तो लगातार आपको बता रहे हैं, 2019 के बाद सोनिया गांधी की पहली रैली है, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसी के कारण वो जनसभा को संबोधित नहीं कर पाती हैं। इस बीच आपको बताएं, सोनिया गांधी का कर्नाटक का दौरा कितना खास है, कितना अहम है। 2019 चुनाव के बाद पहली बार चुनावी रैली को संबोधित किया जाएगा। दो रैलियों में बेटे राहुल गांधी के साथ मंच को वो साझा करेंगी। दोपहर लगभग 2:15 पे बेलगावी के यमकान मार्डी में चुनावी सभा होगी। दोपहर 3:45 पर चिक्कोडी में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। शाम लगभग 5:30 बजे की बात कर ली जाए तो हुबली में सार्वजनिक बैठक में वो शामिल होंगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज ये दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए हो चला है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक का दौरा है। आपको बता दें, 3 चुनावी सभाओं को अमित शाह संबोधित करेंगे, जिसपे सावदत्ती है, अथानी है और चिक्कोडी में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो रायबाग, बेलगावी, उत्तर में रोड शो में शामिल होंगे अमित शाह। तो अमित शाह का मिशन कर्नाटक, और लगातार आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं इस वक्त कर्नाटक में डटे हुए हैं। कांग्रेस भी यहां हार मानने को तैयार नहीं है। लगातार कांग्रेस भी पूरा परिश्रम कर रही है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और इसी के साथ अमित शाह का भी लगातार ये दौरा जारी है। तो 3 चुनावी जनसभा को संबोधित अमित शाह के द्वारा किया जाना है। तो गृहमंत्री अमित शाह का कर्नाटक का दौरा, रायबाग और बेलगावी उत्तर में रोड शो करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। तो अमित शाह का मिशन कर्नाटक सुबह लगभग 11:30 बजे सावदत्ती में चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। बात अथानी की कर ली जाए तो दोपहर लगभग 1 बजे भोजराज ग्राउंड जेए कॉलेज में चुनावी सभा को रायबाग में संबोधित किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे वो रोड शो में रायबाग में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा चिक्कोडी की बात कर ली जाए तो दोपहर लगभग 3:30 बजे आरडी स्कूल ग्राउंड पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यमकंदी में 5 बजे सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया जाना है। बेलगावी उत्तर विधानसभा में शाम लगभग 6:30 बजे रोड शो में शामिल होंगे अमित शाह। तो फिलहाल कुल मिलाकर आज का जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है। 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया जाएगा। मिशन कर्नाटक को साधना है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमला देखने को मिला। पीएम ने देश की जनता के साथ धोखा किया है। ये मोदी ने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे, हर साल देश में 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। कांग्रेस के काम पर मोदी जी सफेद रंग लगवाते हैं। तो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कांग्रेस, जिन्होंने अपनी बात कही है, एक बार फिर से निशाना साधते नजर आए हैं।
तो बीते दिनों भी जहर उगला था मल्लिकार्जुन खड़गे ने और इसी को लेकर उनको बैकफुट पर भी आना पड़ा था। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते नजर आए हैं। भाइयों, हर एक को 15-15 लाख रुपए में बाहर से काला धन ला कर दूंगा। मिला आपको? ಸಿಕ್ತಾ? ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೋದಿ. ನೋ ಮೋದಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೇನ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ನೌಕರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೊಟ್ರ? इधर कोपल में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर जबरदस्त हमला देखने को मिला है। 9 साल पहले घुटने टेक कर चलने वाला भारत था, अब दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया है। आज भारत में G20 SCO की बैठक हो रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी बात कही है। कहा है कि 9 साल पहले घुटने टेक कर चलने वाला भारत था, लेकिन अब दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया है। तो आज भारत में G20 और SCO की बैठक हो रही है, जो कि बहुत गर्व की बात है। तो कोपल में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है, प्रहार किया है और कटाक्ष करते हुए कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भारत घुटनों पर चलने वाला देश था। 9 years before कैसा भारत था? भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाने वाला भारत था। कैसा भारत था? फैसले नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था? घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया, इस बात को भी समझना चाहिए। छलांग लगाने वाला भारत, विकसित होने वाला भारत। आज देखो, भारत में G20 की बैठक हो रही है, भारत में SCO की बैठक हो रही है, दुनिया भर के विदेश मंत्री आ रहे, दुनिया भर के मंत्री प्रधानमंत्री आ रहे। ये भारत की पहचान मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, इसको हमको समझना चाहिए। इस बीच आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कर्नाटक का दौरा है। 4 चुनावी सभाओं को सीएम योगी संबोधित करेंगे, जिसमें श्रृंगेरी, पुत्तूर, कलकरा, भटकल में चुनावी सभा होगी। पुत्तूर और बडवाल में रोड शो में शामिल भी होंगे। तो लगातार स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम हमेशा से ही शामिल है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दूसरी बार कर्नाटक के दौरे पर आ रहे हैं और प्रचार प्रसार में आज जुटेंगे, रोड शो में शामिल होंगे। इसी के साथ ही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर पहचान है सीएम योगी आदित्यनाथ की। हर जगह इनकी डिमांड रहती है, चाहे चुनाव कहीं भी हो। इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि कर्नाटक का जो दौरा है बेहद खास है, महत्वपूर्ण हो चलता है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अपने तमाम दिग्गजों को इस वक्त मैदान में उतारा जाए। चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत यहां पर बीजेपी झोंक रही है। इसी बीच आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो चला है। इससे पहले भी आपको बता दें कि कर्नाटक के 1 दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ आए थे। तो फिलहाल आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रृंगेरी के लाल बहादुर शास्त्री ग्राउंड में सुबह लगभग 10:30 बजे जनसभा में शामिल होंगे। पुत्तूर में दोपहर 12 बजे रोड शो करेंगे। चुनावी सभा करकला में दोपहर 1:30 बजे रोड शो और चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। बात भटकल की जाए, भटकल में दोपहर 3 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे बंटवाला विधानसभा रोड में और से रोड शो में वो शिरकत करने वाले हैं। तो फिलहाल काफी मायनों में महत्वपूर्ण है सीएम का ये दौरा। इसी के साथ साथ आपको बता दें, लगातार प्रचार प्रसार अभियान में सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। लगभग 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो बीजेपी ने कर्नाटक के लिए तैयार की थी, जिसमें एक एक करके तमाम जो दिग्गज हैं अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहे हैं। चाहे बात योगी आदित्यनाथ की कर ली जाए या फिर आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कर ली जाए, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इधर बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी में हुए विस्फोट में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने ये विस्फोट किया है। इधर जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बताते हैं, सर्च ऑपरेशन के दौरान
आतंकियों ने विस्फोट की एक बार फिर से वारदात को अंजाम दिया है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब आतंकवादियों ने कुछ हफ्तों पहले ही सेना के जवान की गाड़ी को विस्फोट किया था और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इसके बाद अब ये बड़ी खबर एक बार फिर से सामने आ रही है राजौरी से, जहां विस्फोट में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने विस्फोट किया। जवाबी कार्रवाई में हालांकि एक आतंकी जरूर ढेर हो गया है, लेकिन एहतियातन इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट इस वक्त चल रहा है और लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि सीमा पार का जो आतंक है उसे खत्म किया जाए और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो आतंक जड़ जमाए बैठा हुआ है उसे भी खत्म किया जाए। इधर कर्नाटक चुनाव पर बोले हैं सीएम अशोक गहलोत, देश एक पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक चुनाव से राजनीति में नई शुरुआत होगी। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। तो फिलहाल सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान के सीएम, साफ तौर पर कहते नजर आए देश एक पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये बात कहते नजर आए हैं। कर्नाटक चुनाव राजनीति में नई शुरुआत होगी। तो कर्नाटक चुनाव जिसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसी को लेकर तमाम बातें यहां पर सीएम अशोक गहलोत कहते नजर आए हैं। कहा है देश एक पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ कर्नाटक चुनाव से राजनीति में नई शुरुआत होगी। हुबली भी गया, जहाँ गए वहाँ पे माहौल बहुत शानदार है और कर्नाटक का चुनाव जो है, इस चुनाव की नई शुरुआत होगी देश की राजनीति के अंदर और उल्टी गिनती शुरू हो रही है। इन लोगों की ये स्थिति है, उल्टी गिनती शुरू हो रही है। देश आज ही आ चुका है तनाव से, दंगों से। दंगे कोई जोड़ नहीं कि दंगे हिंदू मुस्लिम की हो, दंगे मतलब तनाव हर वक्त रहता है, गुंडागर्दी होती है और जो घटनाएं हो रही है जिस रूप में, आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, आप साहित्यकार हैं, आपने अगर लिख दिया आलोचना, आप जेल जाओ, आप देशद्रोही हो, दंगों से ज़्यादा बड़ी बात है। तो स्थिति बड़ी नाजुक है देश के अंदर, उसको हमको समझना पड़ेगा कि अगर हमने अब भी जाने दिया तो ये देश एक पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इधर राजस्थान के बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है। बाड़मेर में आज सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। 5 साल के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे सचिन पायलट। साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी को लेकर सचिन पायलट ने अब कमर कस ली है। तो सचिन पायलट हालांकि अभी कांग्रेस में किसी पद पर आसीन नहीं है, लेकिन सचिन पायलट अपना दबदबा जो है राजस्थान में दिखाने से हमेशा पीछे नहीं हटते। इस बीच आपको बता दें कि बाड़मेर में एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सचिन पायलट इस वक्त बेहद ही तल्ख मूड में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अपनी ही पार्टी के सीएम हैं अशोक गहलोत, उन पर कटाक्ष करने से भी बाज नहीं आते। तो पिछले दिनों आपको याद होगा किस तरीके से पूरा घटनाक्रम निर्मित हुआ था। सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं सीएम से कहा था कि आप भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। जो केस इस वक्त आपको चलाना चाहिए था, वसुंधरा राजे सरकार में जो घोटाला हुआ था, उसको लेकर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी पूरे मामले को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और पार्टी फोरम में इस बात को नहीं उठाने पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट को लताड़ भी कांग्रेस आलाकमान की ओर से लगाई गई थी। हालांकि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बाड़मेर में सचिन पायलट का ये शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर है, बाड़मेर में आज सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन होगा। इधर यूपी से बड़ी खबर है, आप सांसद संजय सिंह का आपको बता दें कि अयोध्या दौरा है। 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया जाएगा। नंदरौली मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। गांधी पार्क से रिकाबगंज तक पैदल यात्रा करेंगे संजय सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह का दौरा, 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो निकाय चुनाव इस वक्त चल रहे हैं, दूसरे चरण का चुनाव होना है और इसी को लेकर अब तैयारियां जो हैं वो भी तमाम पार्टियां कर रही हैं, प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण के मतदान के लिए लगातार प्रचार प्रसार में तमाम पार्टियां जुड़ी और इसी कड़ी में
आप सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचेंगे। 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया जाएगा। इधर दिल्ली में कोरोना के मामलों में थोड़ी राहत जरूर मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 142 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से एक की मौत की खबर है। पॉजिटिविटी रेट 5.43% हुआ है। तो राहत की खबर कही जा सकती है, जहां पर बीते 24 घंटे में हालांकि केसेस में कमी आई है। 142 नए मामले दर्ज हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से हालांकि एक की मौत जरूर हो गई है। तो फिलहाल पॉजिटिविटी रेट की बात करी जाए, 5.43% पॉजिटिविटी रेट है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में फिलहाल राहत मिल रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि लोग भी अब सक्रिय हो गए हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि जब भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में प्रवेश करें तो मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसको लेकर बाकायदा गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई थी। आपको याद होगा कि देश के हर एक अस्पताल में, जो बड़े अस्पताल हैं, वहां पर भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और ये कोशिश और ये पहल यही थी कि कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं उनमें किस न किस तरीके से कमी नजर आए। हालांकि ये राहत की खबर है, दिल्ली में अब कोरोना के जो मामले हैं उसमें कमी आई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप बने रहिएगा।